तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके पूरे 14 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। तो एक बेसिक सी बात समझ लो जरा, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ कि मॉड्यूलस लगा हुआ कि a माइनस बी, अगर ये मान लो ऑड या इवन कुछ भी है तो मॉड्यूलस हटा देंगे, फिर भी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझिए, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि -2 इसके अंदर, तो इसके जैसे ही बाहर आएगा +2, लेकिन दोनों अंदर वाला और बाहर वाला दोनों इवन ही है, क्योंकि मॉडुलस केवल साइन पर इफेक्ट डालता है, माइनस को प्लस करता है, प्लस को प्लस ही रहने देता है, लेकिन इवन ऑड पर कोई भी फर्क नहीं डालता मेरे भाई, ये याद रखना। ठीक है, तो कह रहे हैं ए एक कोई सेट है, तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं और ए और बी दोनों ही बिलोंग करते हैं सेट ए में। फिर आपको ये बताना कि जो रिलेशन है कि मॉडुलस a माइनस बी इवन है, तो आप बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो देखो खैर ये जो सेट गिवन है ये फाइनाइट है। एक तो ऐसे करके भी आप दिखा सकते हैं कि एक एक वैल्यू पुट करो रिलेशन में, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक प्रॉपर सिंपल सा मेथड जैसे मैंने अभी तक सब बताए, लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्स लिख लेना यार सब चीज़ें। रिफ्लेक्सिव बोलता क्या है कि अगर कोई भी एक ए एलिमेंट है, अगर वो किसी सेट ए में है, तो वो रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब a, a जो ऑर्डर्ड पेयर है उस रिलेशन में होगा। सही बात है, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सपोज मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी सेट के अंदर a 1 2 हैं केवल और कोई रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 1 और 2 2 होंगे, तभी तो होगा ये। तो अगर a बिलोंग करता है सेट a में, तो a, a अगर उस रिलेशन में है तभी वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो चलिए ऐसे कोई ये गिवन समझा करो और ये प्रूफ करना है, ऐसा आप लोग समझिए, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, यार ये थ्योरी वाला चैप्टर है। बिल्कुल नहीं है, इसको समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए इसकी। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। अब ये हमने किया, अगर a, a इसमें होगा, क्योंकि a तो हमने लेट कर लिया कि सेट a में है। अब देखिए a, a इसमें होगा तो हम कैसे लिखेंगे। अगर a, a है इसमें, मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस a माइनस a इज इवन। ये तो प्रूफ करना यार, इसका आंसर क्या है 0, और 0 इज इवन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, अरे भैया पक्की बात है, इवन नंबर क्या होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाए। भैया 0 में 2 का डिवाइड करो, पूरा पूरा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे, हाँ 0 ऑड भी है, सही बात है, 0 ऑड भी है, इवन भी, लेकिन हमको तो इवन की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 इज इवन नंबर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है डियर, इस तरीके से। अच्छा, अब ऐसे ही देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक के लिए। ये लिखने का तरीका आपके होने चाहिए, फॉर सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ a, b बिलोंग्स टू R, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर a, b किसी रिलेशन में है और आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है, तभी होगा जब b, a भी उस रिलेशन में होगा मेरे भाई। यस और नो, ये दोनों एक ही रिलेशन में होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ भाई ये चेक करो, ये 1 2, क्या ये भैया सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं है। 1 2 है, 2 1 तो है ही नहीं। तो ये गिवन होता है, ये कायदे में हमको प्रूफ करना होता है, बस इतना आप याद रखिए। तो बस अब लिखने का तरीका यहाँ पे लिखो, तो लेट a एंड b बिलोंग्स टू a, ये बिलोंग्स टू इन सच दैट, ये थोड़ी सी थ्योरी है, इन सच दैट, और इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में इस तरीके से हैं कि a, b बिलोंग्स टू सेट R। अगर a, b बिलोंग्स टू सेट R है, तो मतलब a, b अगर इसके अंदर है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब a माइनस b इज इवन, ये हमको गिवन है। अच्छा जी, एक बात सुनो, क्या मैं a माइनस b को b माइनस से लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता, तो माइनस कॉमन करूंगा, अब लिख सकते हैं, और ये अभी भी इवन होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यार अगर 2 इवन है, ध्यान से सुनना, अगर 2 इवन है, -2 भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, साइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? और एक चीज, अगर मैंने कहा 2 4 इवन है तो 4 2 भी इवन होगा, साइन का कोई फर्क नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, मॉडुलस जैसे ही हटेगा, अब ये मॉडुलस माइनस बी माइनस ए ना, मॉडुलस भी हमारा जैसे ही हटेगा तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस हट जाता है, तो ये भी इवन रहेगा। क्योंकि बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, साइन का कोई भी फर्क नहीं होता। अगर बी माइनस ए इवन है तो मॉडुलस बी माइनस ए भी इवन होगा, और अगर मॉडुलस b माइनस ए इवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि b, a बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तभी देखो ऐसी कंडीशन आ रही है। आप देखिए b माइनस ए भी हमारा क्या इवन है। सो फाइनली हम बोल देंगे यार ये हमारा क्या गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है सर, ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखने के तरीके हैं। अब देखेंगे किस, ये इन सजे हटा देता हूँ मैं।
अब देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव इसमें दो कंडीशन गिवन होती हैं हमारी। क्या होती है? अगर मैंने आपसे कहा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये दो पहले से ही है तभी हम तीसरी चेक करते हैं। और तीसरी, अगर ए कॉमा सी हमको मिल गई भैया, तब हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। अब वही रटी हुई लाइन, इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए इन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन। अब देखो, अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो आर होगा, अगर इसको हटा देंगे तो ये आर रियल नंबर होगा। ठीक है, कई बार मैंने ये बात बताई है। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में है तो फिर से ये गिवन कंडीशन होती है, इसको प्रूव करना होता है बस। तो ये गिवन है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन। सही भाई। एंड बी माइनस सी बिलोंग कर रहा है तो ए रिप्लेस कर दो बी से और बी रिप्लेस कर दो सी से। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बी माइनस सी भी इवन है। अब ऐसा हमको गिवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। अब एक बात आइए, मॉडुलस ए माइनस बी इवन है तो मेरे भाई ए माइनस बी भी तो इवन होगा। यस और नो? पक्की बात है, मॉडुलस का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो भैया बी माइनस सी भी इवन होगा। सही है। और ये इवन है, ये इवन है। जब दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी हमेशा क्या होते हैं? इवन ही होते हैं। तो चलिए, तो क्या हो गया हमारे पास? a माइनस सी भी क्या हो गया? इज इवन नंबर। और a माइनस सी इवन है तो मॉडुलस a माइनस सी भी इवन होगा, क्योंकि मॉडुलस तो क्या साइन ही बताता, बार बार एक ही बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया, तो a कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन R में। मतलब भाई ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस, ये एक प्रॉपर वे है एग्जाम में करके आने का, और कोई रटना भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल वे, इस तरीके से आप लेके आएंगे आप, और इसका बहुत इफेक्ट होता है, इसके मार्क्स होते हैं। टीचर ने जैसे ही ये देखा, यहाँ बच्चों को ये पता है कि भाई ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या है, फिर बाद में तो कर ही देंगे। इसको को गिवन माना करिए, इसको प्रूफ कर दो, बस तो हमारा वो हो गया। अब ये तीनों हमारे क्या है? इक्विवेलेंस है। अब कुछ आगे भी बोला गया है, सो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स 2 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये 1 3 5 है ना, ये ऐसे एलिमेंट है आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक चीज और क्लियर कर दूं, रिलेटेड टू ईच अदर है, 1 का 1 से, 3 का 3 से, 5 का 5 से नहीं लेंगे, एक दूसरे से हैं ये। ठीक है, तो 1 का 3 के साथ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं 1 का 3 के साथ, या 3 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, या फिर 5 का, ये कुछ भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा प्रूफ करो। भैया बिल्कुल कर रहे हैं यार। 1 से 3 माइनस के -2 इवन है, 3 से 5 माइनस किया -2 इवन है, 5 से 3 के इवन है, 3 से बन के सब इवन है। मतलब इनके जो एलिमेंट्स के आपस में जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे उनको माइनस करोगे तो इवन नंबर मिलेगा। हाँ भैया यही शो करना था, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 1 - 3 इवन। ठीक है, 3 माइनस मॉडल ये इवन, ये दिखाना था। ऐसे ही कहने 2 और 4 के, सही बात है, 2 से -4 किया तो भी इवन, और 4 - 2 किया तो भी इवन, बिल्कुल सही है। लेकिन बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। सही बात है, 1 3 5 कह रहे हैं और 2 इनका रिलेशन आपस में नहीं। देखो कैसे, 1 का 2 के साथ दो, 1 2, 1 में से 2 माइनस किया, बिल्कुल इवन नहीं आएगा। 1 में से 4 माइनस किया, इवन नहीं आएगा। 3 में से 2 माइनस के, इवन नहीं आएगा। 5 में से 2 माइनस के, इवन नहीं आएगा। मतलब इसके एलिमेंट्स के साथ अगर रिलेशन बनाओगे तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑड आएगा हर बार। लेकिन ये कह रहे हैं इवन आना चाहिए था, तो बस यही हमको दिखा देना है कि इसका अगर इसके एलिमेंट के साथ रिलेशन निकालेंगे तो ये वाला तो मेरे भाई कभी नहीं आएगा। चेक कर लो खुद एक एक करके। इस चैप्टर को सिंपल वे में पढ़ो, एक एक चीज समझते चलेंगे तो ये चैप्टर सबसे सिंपल है। वरना बच्चों का माइंड सेट है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों का यही माइंड सेट है, फर्स्ट चैप्टर सबसे एंड में पढ़ेंगे। अरे यार इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लाओ तो उसमें। ठीक है, ट्राई कर रहा हूं मैं पूरा, 100% दे रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट आए। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग करता है z बोले, z बोले, या z या z जो भी है, ये बोलते हो इंटीजर। और याद रख लो दिमाग में, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी इन द डेसिमल फॉर्म। ये 3 ऐसे होते जो कभी भी डेसिमल में नहीं होते। अगर कोई आपसे पूछे -1 इंटीजर, हाँ जी सर है, लेकिन -1.1 इंटीजर बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए, अब ये सब x की वैल्यू 0 से लेके 12 तक है। ठीक है, तो
तो ये कह रहा है ये दिखाओ कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है और ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस है, पहले तो ये दिखाना है। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मीनिंग समझो जरा क्या है। मल्टीपल ऑफ 4 का मीनिंग है जो 4 की टेबल में आता है, जैसे 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 8 है वो 4 की टेबल में आता है। और मल्टीप्लाई का अगर मैं बोलूं तो क्या डिवाइड नहीं बोल सकता हूं। 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 की टेबल में 8 आता है। इसका मतलब क्या कि इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 8 by 4 यू विल गेट 0 एज रिमाइंडर, यस और नो। तो यू शुड कीप इन माइंड। तो चलिए इसी को याद में रखते हैं, इसको हम करते हैं। पहला करूंगा, दूसरा बता दूंगा। दूसरा बहुत सिंपल है, तो वो ही रटी हुई लाइन फॉर रिफ्लेक्सिव, समझ जाना रिफ्लेक्सिव है। तो क्या कहते हैं, अगर कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए में और अगर हमने ये दिखा दिया कि ए कॉमा ए उस रिलेशन में है तो पक्की बात है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं। तो चलिए अगर ए कॉमा ए हम इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ए कॉमा ए होगा तो क्या ए माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, आप खुद बताएंगे, मतलब 0। यस 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सही है कि 4 का डिवाइड 0 में पूरा पूरा जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, तो मतलब मल्टीपल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है मेरे भाई, चलिए अच्छा देखते हैं। फिर कह रहे हैं फॉर सिमेट्रिक, इसमें 2 कंडीशन आ जाती हैं, बस एक ही जैसे क्वेश्चन है क्या कि इफ ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, याद रखेंगे यहाँ पे ए कॉमा बी आ रहा है और यहाँ केवल एलिमेंट आ रहा है। क्यों, यहाँ पे एक एलिमेंट पे चेक करते हैं, हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो ये और सिमेट्रिक होता है, ये डायरेक्ट ऑर्डर पेयर पे हम लोग निकालते हैं। तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में है और यार अगर हमने ये दिखा दिया कि बी कॉमा ए बी है उसमें, तो भैया वो हमारा हो जाएगा क्या, सिमेट्रिक। अब वही रटी हुई लाइन लिख देना, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए इन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे। तो ये कंडीशन गिवन होती है, ये प्रूफ करना होता है। देखिए अच्छा, अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैंने आपसे कहा कि 4 माइनस 8 में 4 का डिवाइड जाता है तो मेरे भाई 8 माइनस 4 में भी तो 4 का डिवाइड जाएगा, साइन का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस बी माइनस ए। एक ही बात है कि माइनस अंदर जाएगा यही हो जाएगा, ये भी भैया मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो मॉडुलस हटेगा वैसे ही माइनस साइन हट जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मॉडुलस लगा देंगे फिर भी वो हमारा मल्टीपल 4 होगा। मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं होता, डिवाइड में मल्टीप्लाई में केवल साइन को इंडिकेट करता है बस। तो भैया बी माइनस ए भी मल्टीपल 4 है, इसका मीनिंग क्या होगा कि बी कॉमा ए बी उसमें बिलोंग करता है रिलेशन में। तो बस यही हमको दिखाना था, वो सिमेट्रिक हो गया। अब ऐसे ही ट्रांजिटिव, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट नहीं कर रहा हूँ, एक ही जैसे क्वेश्चन है मेरे भाई, एक ही जैसे क्वेश्चन है। फॉर ट्रांजिटिव इसमें 2 कंडीशन होती हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये है। और अगर मैंने ये दिखा दिया कि भैया ये भी है उसी रिलेशन में, तो हमारा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए वही रटी हुई लाइन, इफ ए बी सी आर बिलोंग्स टू सेट ए इन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है। इसके मार्क्स मिल जाएंगे, टीचर सबसे पहले इसको देखे खुश हो जाएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, अगर उनको पर्सनली कोई टेंशन नहीं होगी तो। ठीक है सर, तो चलिए अच्छा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या कि ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये अगर मल्टीपल 4 है पक्की बात है तो a माइनस बी भी होगा मल्टीपल ऑफ 4, मॉडुलस का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ऐसे ही b माइनस सी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है मतलब मैंने कहा 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर इनको ऐड कर देंगे तो इसमें तो 4 का डिवाइड चला जाएगा यार, तो इनका सम जो होगा वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो क्या होगा, a माइनस सी बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यही हमको प्रूफ करना। अगर a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो मॉडुलस a माइनस सी भी मल्टीपल 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मुझे लगता होगा फंसते, बट है बहुत सिंपल जी। क्या कह रहे हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। इस सेट में 12 एलिमेंट है, 0 से लेकर 12, 13 होगा, 0 से लेकर 12 तक। वो सारे रिलेशन लिख दो जो 1 से रिलेटेड हों,
1 से रिलेटेड हो, लेकिन अब ऐसे तो आप ऐसे लिख दोगे 0,1, 1,1, 2,1, जो 1 से रिलेटेड हो, 3,1, ऐसे लिखते आओगे 12, तो ये आंसर नहीं हुआ। कह रहे इस वो रिलेशन दिखाओ जो इन ईच केस, जो दोनों केस को सेटिस्फाई करते हो, इसको भी सेटिस्फाई करते हो और इसको भी सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो पहले ये बता दें, ये भी प्रूफ करना था कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। जल्दी देखेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर कोई एक एलिमेंट ए है, ठीक है, तो a, उसमें होना चाहिए यार, पक्की बात है a बराबर a तो होता ही है। चलिए, अगर a बराबर b है तो पक्की बात है b बराबर a भी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर a बराबर b है और b बराबर c है तो a बराबर c भी हो जाएगा। क्लियर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब देखिए, इतने सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए जो 1 से रिलेटेड हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,3 रिलेशन ही तो है। अच्छा, कह रहे ऐसा बताओ ऑर्डर पेयर जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो। अब देखिए, यहाँ पे 1,4 भी होगा, 1,5 भी होगा, डॉट इस तरीके से होंगे। चलिए, अब ऐसे रिलेशन दिखाना है जो मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जिनका माइनस करे और मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। तो देखिए 1,5 है, इसको माइनस करो, 1 से 5 करो माइनस 4 आएगा, 4 से क्या है भैया, हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। a माइनस ए भी हो जाएगा, 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही और हमारा होगा 1,9 भी होगा, ठीक है, या 12,9,1 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 9 माइनस किया, -8 आया, वो भी हमारा 4 से डिविजिबल है। मतलब ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर हैं जो भैया इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस और नो इसको। और 1 सभी में आना चाहिए। मैंने 1 हर तरफ, कहीं ना कहीं एक तरफ 1 जरूर लिखा है, लेकिन ये 3 आंसर नहीं हुए। वो कह रहा है इन ईच केस इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। a बराबर b, क्या 1 बराबर 5 है? बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 1,9 है, 1 बराबर 9 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये इकलौता ऐसा केस है, 1,1 इकलौता ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 तो पहले से ही था, कहना है वो कौन सा नंबर है जो दोनों केस को सेटिस्फाई करे, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। मुझे लगता है शायद समझ आ गया हो, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं था। ये 3 ही बन रहे थे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था दोनों सेटिस्फाई करें, मतलब a बराबर b भी हो और उनका माइनस मल्टीपल ऑफ 4 भी हो। तो केवल 1,1 ही ऐसा हो सकता है, बस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहे हैं आप अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दो, एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि ये इनको सेटिस्फाई करे, इसको करे, इसको करे, इसको करे। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबको पता है कि रिलेशन के लिए सेट बनाना पड़ता है, तो अब हमको एक एग्जाम्पल देना है। तो बहुत छोटा सा ही रिलेशन, बहुत छोटा सा ही सेट लेंगे, हमें अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एक सिंपल से छोटे एग्जाम्पल देने। ये ले लिया। अब कह रहे हैं इस सेट में जो भी एलिमेंट्स है ऐसे रिलेशन बना दो इनका कि जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। क्या क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो। तो यार अब देखो, अगर रिफ्लेक्सिव बोला गया है, रिफ्लेक्सिव बोला गया, सोचना ही नहीं है 1,1, 2,2 और 3,3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में बोलता है क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड इटसेल्फ, ठीक है। ओनली नहीं बोलता, ओनली बोलता तो आइडेंटिटी हो जाता है। इंट्रो पार्ट में सब बताया, ये हमने लिख दिया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब कहते हैं कि हमारा ट्रांजिटिव भी करो। अगर मैंने 1,2 लिख दिया, अब देखिए यहां से अभी भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जितने एलिमेंट्स है वो तो होने ही चाहिए, अगर एक्स्ट्रा है तो भी चल जाएगा। अब ये ट्रांजिटिव कैसे, देखो ये खत्म हुआ 1 पे, ये स्टार्ट हुआ 1 पे, तो ये सेम है। अब देखें 1,2 क्या इसमें है, हाँ जी ये रहा। अब ये मत सोचना आप कि सर ये तो हम यूज कर चुके, अरे भैया 1,2 तो है ना। अगर किसी रिलेशन में 1,2 10 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है वो हैं, एक्स्ट्रा है डजंट मैटर, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि 1,2 है, 2,1 तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या यहाँ पे 2,1 बिलोंग कर रहा है सेट में, नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। रिफ्लेक्सिव हो तो बिना सोचे समझे 1,1, 1,2 और हमारे पास 1, अरे यार क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ना हो। अच्छा रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है सर। तो देखिए 1,2 एंड 2,1 एंड 1,1। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो 1,2 का उल्टा 2,1,
सिमेट्रिक है। 1,1 का उल्टा 1,1, तो 1,1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार माना जाएगा। अब ट्रांजिटिव कैसे है, देखो 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 1,1 होना चाहिए, 1,1 है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2,2 और 3,3 तो है ही नहीं। तो ये क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 2,2 तो भैया बिलोंग ही नहीं करता, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थर्ड, जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कह रहा है कि भैया रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो अब हमसे बोला गया रिफ्लेक्सिव हो, तो बिना सोचे समझे इतना लिख दो, लिख दिया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब कह रहे हैं कि भैया सिमेट्रिक भी हो जाए, तो सिमेट्रिक के लिए देखो 1,2 ले लो और 2,1। अब यहीं पे रुक जाते हैं, अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ तो आपका लॉजिक बेकार। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी अभी तक और हमारा सिमेट्रिक भी। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 2 पे खत्म हुआ, 2 पे शुरू हुआ, भैया 1,1 है इसके अंदर, इसका मतलब ये अभी तक क्या है, ट्रांजिटिव भी है। देखो 2 पे खत्म हुआ, 2 पे स्टार्ट हुआ, तो 2,1 वो भी है, 2,1 भी है इसमें, अभी तक अभी भी ट्रांजिटिव है। हम चाहते हैं ट्रांजिटिव ना हो। अब लॉजिक लगाएंगे, कुछ भी अलग नंबर ले लो, 2,3 और 3,2। अब देखो, अब देखेंगे यहाँ से, अब आप ये सोचेंगे क्या कि सर ये किस पे खत्म हो रहा है, 2 पे, और 2 पे ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, हम किसी एक के साथ लेंगे। सपोज माने इसके साथ ले लिया, 2 पे खत्म हो रहा है और 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो देखो 2,3, यार 2,3 भी हमारे पास है, सही बात है। 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2,2 भी हमारे पास है, तो आप कह दो क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं मेरे भाई, सब पर चेक करेंगे। ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, क्या 1,3 है इसके अंदर? नहीं है 1,3, 1,3 इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं। और एक बार याद रखना, अगर 10 कंडीशन में कोई फंक्शन, 10 नहीं 1,00,000 कंडीशन में अगर फंक्शन रिफ्लेक्सिव आ रहा, मान लो एक कंडीशन ऐसी है जिस पे नहीं आ रहा है, तो फाइनली बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है। ठीक है, याद। अब ये मत सुनना कि सर और सब पे सेटिस्फाई रहा है, एक कंडीशन भी अगर ऐसी दिखा दी ना गलत है, तो पूरा गलत हो जाता है। फोर्थ क्या कह रही है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, बस केवल सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो खैर कुछ करना ही नहीं है। 1,2 और 2,1 खत्म, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है कि 1, 2, 3 थे, तो 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए थे। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1,1 होना चाहिए था, वो भी नहीं यहाँ पे। देखिए अब कह रहे हैं केवल ट्रांजिटिव हो बस, और कुछ ना। इसका बड़ा सिंपल है, इसमें कंफ्यूज जानबूझ के इस क्वेश्चन को टफ बनाऊंगा। ये हो गया इसका आंसर, ट्रांजिटिव हो गया। बच्चे कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो कंफ्यूजन होगी, अगर देखा है तो कुछ नहीं होगी। फिर भी बता देता हूं 1,2 कैसे ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए 2 कंडीशन पहले तो हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे यार एक ही कंडीशन है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन पता ही नहीं है, अब पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो प्रायोरिटी दी गई इसको। जब ये रिलेशन फंक्शन बने थे, अगर एक ही है तो इसको हम बाय डिफॉल्ट हम इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। अदरवाइज और सिंपल बनाना चाहते हो, अगर नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो 2,3 हो गया और हमारे पास 1,3 हो गया, तो भी ये ट्रांजिटिव है। देखो 2, 2, 1,3। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं है। अब सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1,3 का उल्टा है ही नहीं, 2,3 का उल्टा है ही नहीं। तो कई अपने तरीके से आप लिख सकते हैं भैया, तो ये सिंपल चीज़ें हैं।